also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. आज एआई का सबसे बड़ा चैलेंज डेटा नहीं है, टैलेंट नहीं है, इवन एल्गोरिदम भी नहीं है। एआई का सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी। एआई कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है? एक नॉर्मल एसी 1 किलोवाट पावर लेता है। अब एआई के जो स्मॉल डेटा सेंटर्स हैं वो 10,000 एसी के बराबर पावर लेते हैं और लार्ज डेटा सेंटर्स 50,000 से 1 लाख एसी के बराबर पावर लेते हैं और ये 24/7 ऑन रहते हैं। 1 गीगावाट यानी 10 लाख एसी की एक साथ चलने जितनी पावर। अब इंडिया को इतनी एनर्जी कहां से मिलेगी? सोलर और विंड अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी। सोलर रात में नहीं चलेगा, विंड ब्रीज पर डिपेंड करेगा, वेदर चेंज तो आउटपुट हो जाएगा चेंज। एआई को चाहिए कंटिन्यूअस स्टेबल बेस लोड पावर, वो भी पूरे साल। ये बेस लोड सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही प्रोवाइड करा सकता है। तमिलनाडु में कुदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है हमारे इंडिया रशिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर 1 गीगावाट पावर जनरेट करता है। करंटली हमारे पास 2 रिएक्टर हैं, यानी टोटल 2 गीगावाट पावर। फ्यूचर प्लान है 6 रिएक्टर्स, यानी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 6 गीगावाट। अब एक प्लांट अकेला मल्टीपल शहरों को पावर दे सकता है या फिर 3 से 5 एआई के डेटा क्लस्टर्स को। इंडिया का लॉन्ग टर्म नेशनल टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी जनरेट करना है। आज इंडिया के पास टोटल 8 गीगावाट है, मतलब 10 टाइम्स एक्सपेंशन इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब रशिया इंडिया को क्या दे रहा है? रशिया प्रोवाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई की गारंटी। मतलब इंडिया में जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बनाकर छोड़ेगा नहीं, उसने कमिटमेंट दिया है कि वो 20 से 30 साल तक हमें फ्यूल सप्लाई करता रहेगा। रशिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल कहां से आता है? रशिया के पास है यूरेनियम के रिजर्व्स। रशिया के पास सालों पुरानी न्यूक्लियर टेक है। रशिया के पास फ्यूल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है। लेकिन क्या रशिया यूरेनियम का नंबर 1 प्रोड्यूसर है? नहीं, नंबर 1 है कजाकिस्तान। तो रशिया कजाकिस्तान से यूरेनियम सोर्स करता है, फिर यूरेनियम को रिफाइन करके फ्यूल रॉड्स बनाता है जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। लेकिन रशिया जो है वो दुनिया का बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपोर्टर्स में से एक है। 20th सेंचुरीज के कोल्ड वॉर क्या होते थे? मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, लैंड कंट्रोल पर। और 21st सेंचुरी के जो कोल्ड वॉर हैं वो हैं एनर्जी, डेटा, एआई डोमिनेंस। तो जो देश स्टेबल, चीप और कंटिन्यूअस एनर्जी को कंट्रोल करेगा वही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, और जो एआई को कंट्रोल करेगा वो इकोनॉमी, गवर्नेंस, डिफेंस और पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। इसलिए जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं, अपने यूएस, चाइना, रशिया, यूरोप, ये सब न्यूक्लियर कैपेसिटी रेस में दौड़ रहे हैं।